हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर किसी व्यू या कंपोनेंट को इवेंट कैसे कैसे लगा सकते हैं। बट उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लूँगा। तो मैंने ऑलरेडी इसे ओपन किया हुआ है, ये मेरी फर्स्ट स्क्रीन आ चुकी है। ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो ये स्क्रीन ऐसी आएगी, अदरवाइज आपने जो लास्ट टाइम प्रोजेक्ट ओपन किया था वो ओपन ऑलरेडी हो जाएगा। और एंड्रॉयड स्टूडियो को आप किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, इस पर जो वीडियो बनाया हुआ है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप फिर से उसे इंस्टॉल करके देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली एक एक्टिविटी। मैं अभी एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, तो जैसे मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैं इवेंट असाइन। ठीक है ना, मान लीजिए आप जो भी नाम देना चाहें। सेम आप कोई पैकेज का नाम बदलना चाहते हैं तो पैकेज का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन कहाँ सेव करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जावा लैंग्वेज हमने जावा सेलेक्ट की हुई है, और फिर वही आ गया कि ए पे लेवल आप मिनिमम क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने जैसे बाय डिफॉल्ट जो दे रहा है 15 मैंने ले लिया है, क्योंकि मैं 100% डिवाइस सपोर्ट चाहता हूँ। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्रेडल बिल्ट होगा, इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पहले बना चुके हैं प्रोजेक्ट तो ये बहुत जल्दी होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इट टेक टाइम, क्योंकि ये नेट सर्विसेज भी यूज़ करेगा। तो हमारा बाय डिफॉल्ट देखिए उसने ये ओपन करके दिखा दिया है। ठीक है ना। इसके एंड्रॉइड स्टूडियो के जो बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक विंडोज़ हैं, इसके ऊपर मैंने जब फर्स्ट एप्लीकेशन का वीडियो बनाया था उसमें इसको समझाया हुआ है। तो आप अगर इस विंडो या इस व्यू से आपको कन्फ्यूजन है तो आप पहले वो वीडियो देख लें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इस पे इवेंट लगा सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपनी एक्टिविटी फाइल खोल लेते हैं, एक्सएमएल फाइल जिसमें डिजाइनिंग होनी है। ठीक है ना, तो ये मेरी डिजाइनिंग हो गई है, मैं इसको इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है ना, ये है। आप इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए जितना आपको लगे। ठीक है ना, अब ये जो टेक्स्ट भी दिया है मैं इसको फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। मैं आपको एक इवेंट लगा के दिखाऊंगा बटन्स के ऊपर। ठीक है ना, तो जैसे ये आपकी एक्टिविटी है तो यहाँ पे जो ये पैलेट दिया हुआ है, कंट्रोल पैलेट या व्यू पैलेट, यहाँ से मैं बटन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने बटन को क्लिक किया और मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया। तो क्योंकि ये अभी बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट लेआउट पे काम कर रहा है, तो कांस्टेंट लेआउट में उसने चारों तरफ से हमें एक सर्कल दिया हुआ है। मतलब इस बटन को आप कहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं कि स्क्रीन के सेंटर पर रहे, तो मैंने इसके राइट हैंड वाले जो सर्कल है उसको जाके अपने उससे मैच करा दिया, बॉर्डर से, पेरेंट बॉर्डर से। तो ये साइड में से लग गया, क्योंकि मैंने एक ही साइड का बैंड खींचा था। अब मैं इसके लेफ्ट साइड वाले बैंड को खींच के इसके लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर से मैच कर देता हूं। तो क्योंकि मैंने दोनों साइड से इसके बैंड खींचे हुए हैं तो ये अपनी एक्टिविटी के बीच में आ गया, देखिए। ठीक है ना, मतलब ये सेंटर में आएगा। बट अभी हमने टॉप और बॉटम वाला बैंड्स नहीं ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है ना, तो आप चाहते हैं तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये पहली बटन हो गई मेरी। ठीक है, हम इस बटन का ये काम जो भी मैं आपको किया यहाँ से बैंड का, ये काम देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है ना, देखिए कितना मिडिल रखना है, कितना बीच में रखना है, कहाँ रखना है, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब अगला काम मुझे यहाँ क्या करना है मैं इसको बताता हूँ आपको, देखिए। टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं हम इसका। तो इसका नाम क्या दे दें इसको, सॉरी इसके ऊपर जो टेक्स्ट है तो मैं इसको दे देता हूँ बटन या सिंपल इवेंट। ठीक है ना, सैंपल इवेंट 1 मैंने इसको दे दिया है। अब यहां आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि आप इसकी आईडी भी दे सकते हैं तो दे दीजिए। फिलहाल जो इवेंट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसमें आईडी की जरूरत नहीं है, इसलिए अगर अभी आप आईडी नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। चलिए, तो अब यहाँ पर हम चलते हैं ऑन क्लिक, ये लिखा आ रहा है देखिए। तो मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे इसको इवेंट असाइन करना है। तो मैं ये ऑन क्लिक में जाके या तो यहाँ पे फंक्शन का नाम मेंशन कर दूंगा, या फिर मैं सबसे पहले जाऊंगा अपनी जावा फाइल में, और जहां मेरा ये ऑन क्रिएट खत्म हो रहा है, ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, मैं इसके बाद जाके इसी क्लास के अंदर जो मेरी मेन एक्टिविटी क्लास है, मैं इसके अंदर जाके यहाँ पर एक मेथड बना दूंगा विच इज कॉल्ड पब्लिक वॉइड
अच्छा, आप जो नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने इसका नाम रखा हुआ है, मैं इसको रख लेता हूँ जैसे सिंपल क्लिक। ठीक है, मैंने इस मेथड का नाम रखा है सिंपल क्लिक। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं, मुझे इस ब्रैकेट के अंदर एक पैरामीटर पास करना है विच इज कॉल्ड व्यू टाइप का। तो मैंने व्यू वी टाइप का पास किया हुआ है। क्योंकि एंड्रॉयड में जितने भी कंपोनेंट आपको जीयूआई कंपोनेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आपको फिर से दिखाता हूँ, ये बटन है या टेक्स्ट व्यू है, इन्हें सबको व्यू बोला जाता है। तो हमें यहाँ पर पास करना है व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट या डिस, ये सभी की पेरेंट क्लास है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इसका सिग्नेचर है, आपको यही सिग्नेचर पास करना है। ठीक है, तो जब हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे या साइन करेंगे तो उसका रेफरेंस व्यू क्लास के अंदर, व्यू ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। बट अभी यहाँ पर एक रेड कलर का मार्क आ रहा है विच इज कॉल्ड एरर, क्योंकि इसे पैकेज नहीं मिल रहा है व्यू के लिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब इस व्यू पे एरर आएगी तो आप साइड में, लेफ्ट साइड में जब जाएंगे तो आपको देखिए एक बल्ब का आइकन मिल रहा है, रेड बल्ब टाइप का। ठीक है ना, हेल्प के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सजेशन देगा कि क्या पॉसिबल सजेशन है। तो यहाँ पर अभी कोई पॉसिबल सजेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने व्यू का जो वी है वो छोटा रखा हुआ है। अब मैं वी को कैपिटल कर देता हूँ, देखिए अभी भी एरर नहीं आई है। बट अब मैं जब जाके सजेशन लेने जाऊंगा, ठीक है ना, या फिर अगर आपको कोई चीज़ यहाँ सजेशन में नहीं मिल रही है, मान लीजिए सब देखिए यहाँ पर एक नया सजेशन आ गया, बेस्ट सजेशन विच इज इंपोर्ट क्लास। तो व्यू के लिए आपको इंपोर्ट क्लास करनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं और नहीं करना चाहते तो आप ऑल्ट के साथ एंटर की, जिसमें एरर आ रही है वहाँ पर भी आप ऑल्ट के साथ एंटर की दबाएंगे तो आपको सजेशन मिल जाएगा। ये वही सजेशन जहाँ पे मैं आपको बता रहा था। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट क्लास कर दिया। तो आप गौर करेंगे, देखिए उसने यहाँ पे जाके व्यू क्लास को इंपोर्ट कर लिया, तो अब वो एरर हट गई है। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप हम यहाँ देखेंगे कि सिंपल क्लिक के ऊपर ये किसी, अभी थोड़ा सा डिम सा आ रहा है, जैसे ऑन क्रिएट थोड़ा डार्क आ रहा है, बट ये थोड़ा सा डिम सा आ रहा है और अंडरलाइन आ रही है, मतलब क्योंकि अभी ये मेथड कहीं यूज नहीं हुई है। ठीक है ना, तो हमने बना के रख ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपनी एक्टिविटी की डिजाइन में, एक्सएमएल फाइल पर एक्टिविटी मेन, और जो बटन हमने बनाई है उस बटन के ऑन क्लिक वाली जगह पे ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए उस मेथड का नाम आ जाएगा जो हमने एक जावा की फाइल में बनाया हुआ है। ये देखिए मैंने असाइन कर दिया। मतलब इस बटन के क्लिक करने पे, ऑन क्लिक करने पे ये वाली मेथड कॉल होगी। अब हम वापस जावा फाइल में जाके देखते हैं तो क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए। यस, देखिए अब ये डार्क कलर में आ गई है, मतलब ये असाइन हो चुकी है, मतलब ये वाला इवेंट अब किसी को असाइन हो चुका है, इसका रेफरेंस जा चुका है। तो अब मैं यहाँ जो भी कोडिंग करूंगा वो उस बटन के क्लिक करने पे आएगी। तो मैं फिलहाल यहाँ पर एक टोस्ट प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं फिर से बताऊँ टोस्ट कैसे लेकर आया मैं यहाँ पे टोस्ट लिख रहा हूँ TOSAST। तो देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें जो लास्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, जब आप उसे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो टोस्ट का पूरा सिग्नेचर ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख के आ जाएगा। आपको सिर्फ जाके जो टेक्स्ट वाला कॉलम है यहाँ पर आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल क्लिक या बटन फर्स्ट क्लिक। ठीक है, ये मैसेज आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दे रहा हूं, मैं इसको रन करके दिखाता हूं। तो देखिए मैंने, क्योंकि ऑलरेडी आप एवीडी मैंने ऑन करके रखी हुई है, देखिए ये मेरी एवीडी ऑन है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। आप जब रन करेंगे तो भी ये रन ऑन हो जाएगी, या फिर आप एवीडी मैनेजर में जाके क्लिक करिए और देखिए जो एवीडी आपकी बनी होगी उससे आप यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने वीडियो ऑलरेडी ऑन की हुई है तो आप यहाँ से, मैं इसे स्टार्ट नहीं करूंगा। एवीडी कैसे बनेगी इसके भी जो वीडियो बना है, जब मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाया था उसमें भी बताया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि एवीडी कैसे बनेगी। तो मैं भी फिलहाल रन करने की कोशिश करता हूँ। मैं रन ऐप पे गया, देखिए ग्रेडर बिल्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए ये ग्रेडर बिल्ट रनिंग, ईवीडी मैंने सामने रख दिए, देखते हैं ग्रेडर बिल्ड प्रोसेस सिस्टम। ये आपकी जो टाइमिंग है ये आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगी। देखिए ग्रेडर बिल्ड हो गया है, लॉन्च कर दिया है उसने, देखिए यहाँ पे इंस्टॉल करके, ये देखिए तो इस एवीडी पे वो एप्लीकेशन रन हो गई है। ठीक है, अब मैं इस पे जाके क्लिक करके देखता हूँ कि मेरा इवेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए एक टोस्ट आया है, बटन फर्स्ट क्लिक, ये देखिए। ठीक है ना, और हमारी जो बटन है वो टॉप पर क्यों आई है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने इसके लेफ्ट और राइट साइड के बैंड को इसके पेरेंट की बॉर्डर से टच किया है, बट टॉप और बॉटम वाले बैंड को टच नहीं किया था। तो उसने टॉप से, उसे डिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा था तो उसने इसे टॉप पे छोड़ दिया। ठीक है ना, तो यहाँ आपको थोड़ा सा बस इस चीज का ध्यान रखना है।
ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अगर आपको टॉप से जगह लेनी है तो देखिए मैंने जब इस बटन पे क्लिक किया तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कंटेनर विजिट जो आ रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी, वहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ से क्लिक करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि टॉप से डिस्टेंस हमें कितना चाहिए। अभी जैसे जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो उसने मैनेज कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो 106 का है, तो इसने ले लिया है। अब मैं फिर से इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, देखिए कि जो चेंजेस आएंगे उससे क्या होगा। तो ये इसको ग्रेडल बिल्ड रनिंग है, ये हो गया, देखिए ये इसने इसको इंस्टॉल कर देगा, ये इस पे लॉन्च कर रहा है। देखिए अब आपको समझ में आएगा कि जहाँ जो मैंने ऊपर क्योंकि टॉप के बैंड को भी सेट कर दिया था, तो अब देखिए मेरी बटन प्रॉपर जहाँ पे मैं जहाँ जीयूआई में यहाँ पर डिज़ाइन टाइम में दिख रही है वहाँ पे दिख रही है। तो ये मेरी पहली बटन हो गई और इस पर क्लिक करने पे हमें मैसेज मिल गया, मतलब ये एक पहला तरीका हो गया इवेंट लगाने का। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका क्या होगा। तो मैंने फिर से एक सेकेंड बटन ड्रॉ की, ठीक है, और इसको मैंने ड्रॉ करके यहाँ रख लिया है। अब मुझे यहाँ पर वही चीज़ बतानी है कि इसको मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, मैं भी इसको भी सेंटर पे रखना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ ये इस बटन के बाद आए, मतलब डिस्टेंस मेंटेन हो। तो मैं इसके टॉप वाले जो सर्कल है, जब मैं उस पर क्लिक करके देखिए ऊपर वाली जो बटन थी पेरेंट या फर्स्ट बटन जो थी उसके भी वो आइकन्स ऑन हो गए, तो मैं उस पर जाके मैच कर दूंगा। देखिए तो ये देखिए दोनों एक दूसरे के नीचे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जाके अगर आप इसके बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो कंटेनर विजिट है ना, विजिट के अंदर जाके जैसे ये वाली जब मैंने बटन की तो टॉप की पे 0 जहाँ दिया है मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगा, जैसे 24 कर दिया तो देखिए ये डिस्टेंस मेंटेन हो गया। और बढ़ाना है आप और मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, देखिए तो इन दोनों बटन के बीच का डिस्टेंस यहाँ से ये मेंटेन हो रहा है, ठीक है। अब मैंने इस बटन की जाके सिम वही चीज़ मैं जाके यहाँ पर इसके टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, तो सिंपल बटन 2, तो इसको नाम मैंने दिया सिंपल बटन 2, तो देखिए वो सॉरी बटन 2 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब आपको मैं इवेंट लगाने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सबसे इजी तरीका पहली वाली बटन पे था जो सबसे इजी है। सेकंड तरीका है कि आप उसकी आईडी असाइन करिए। तो पहले आपको ध्यान रखना है आपने इसकी आईडी क्या दी है, ठीक है। ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इसको मिला है बटन 2, तो आपको ये ध्यान रखना है इसकी आईडी हमने क्या दी हुई है। तो ये बटन 2 हमने आईडी दे रखी है, ठीक है। तो आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। तो अब अपन चलते हैं जावा फाइल के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें उस बटन का रेफरेंस यहाँ बनाना है सबसे पहले। तो वो कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे बटन, ठीक है, और बटन का नाम जैसे मैंने लिखा B2 इक्वल टू, अब इस बटन 2 के अंदर मुझे रेफरेंस देना है उस लेआउट फाइल के अंदर जो बटन बनी है उसका, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी एक मेथड विच इज कॉल्ड फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। ये हमें अपनी पेरेंट क्लास से बाय डिफॉल्ट मिली है, तो मैंने इसको कॉल किया और यहाँ मुझे पास करना आईडी। तो आईडी कैसे पास करेंगे, फिर वही आर कैपिटल आर फॉर रिसोर्स डॉट आईडी डॉट। अब देखिए जैसे ही मैंने इस पर डॉट लगाया तो जितनी बटन्स या जो भी कंपोनेंट वहाँ बने होंगे अपने एक्सएमएल फाइल पे वो यहाँ पर आ गए। तो मेरी जो सेकंड बटन थी उसका आईडी मैंने क्या दिया था, बटन 2, तो मैंने बटन 2 ले लिया और मैंने इसको सेमीकोलन बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरर आ रही, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं, तो देखिए इंपोर्ट क्लास पे क्लिक करने से उसने बटन को इंपोर्ट कर दिया। बट अभी एक इशू ये है कि जो फाइंड व्यू बाय आईडी है वो जो रिटर्न करता है रेफरेंस आईडी के थ्रू वो करता है व्यू का, ठीक है ना, मतलब पेरेंट क्लास का, और हमारे पास जो बटन है वो चाइल्ड है। तो हमें यहाँ पर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे लगाएंगे फाइंड व्यू आईडी के पहले एक ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और यहाँ पास कर देंगे बटन क्लास का नाम, मतलब हमने वहाँ से जो रेफरेंस आ रहा है उसको कन्वर्ट कर लिया है बटन में, ठीक है। ये हमारे बटन का रेफरेंस आ गया, सॉरी, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, B2 लिखा, ठीक है, डॉट, मतलब अब ये वो इवेंट सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं जो उस बटन को रेफर करेंगे। मैं यहाँ से जो भी चेंज करूंगा उस बटन पे जाकर रेफर करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मेथड ही है इसकी सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। अगर आपने जावा में एप्लेट्स पढ़ी होंगी तो ये इस लिसनर कॉन्सेप्ट से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सेट ऑन क्लिक लिसनर, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर मुझे ब्रैकेट के अंदर पास करना है एक, देखिए यहाँ पे लिसनर का रेफरेंस। तो मैं कैसे करूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया न्यू और कंट्रोल स्पेस दबाया, तो जो सजेशन ऑप्शंस होते हैं वो आपके सामने यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सेकंड ऑप्शन विच इज कॉल्ड व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली देखिए इसने ऑन क्लिक मेथड बना दी, मतलब इस बटन के सेट लिसनर हमने यहाँ पर यहीं पर एक क्लास असाइन करके मेथड इंप्लीमेंट कर दी विच इज कॉल्ड ऑन क्लिक। आपने ये चीज़ अगर एप्लेट जावा में पढ़ी होगी या आपने
स्विंग कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जावा में, जीयूआई पढ़ा होगा, तो ये चीज़ शायद आप फेमिलियर होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑन क्लिक आ गया है। अब इस ऑन क्लिक पे हम वो कोडिंग करेंगे जो हम चाहते हैं उस बटन पे क्लिक करने पे। तो यहाँ पे मैं एक और टोस्ट प्रिंट करा रहा हूँ, देखिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बटन सेकंड क्लिक्ड, इस तरह से मैंने इसको सेव किया। अब मैं फिर से एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ, देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है ना, ग्रेडल बिल्ट हुआ और ये आपकी एप्लीकेशन को इसमें इंस्टॉल करेगा। ये देखिए, इसने इसको देखिए एवीडी बंद हुई, मतलब एवीडी से एप्लीकेशन कराया बंद हुई और फिर नहीं चालू हो गई। देखिए, तो जो फर्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट बटन में बनाई थी उस पर क्लिक करने में मैसेज क्या आ रहा था, बटन फर्स्ट क्लिक आ गया। ठीक है, अब मैं सेकंड पे जो मैंने दिखा था सिंपल बटन 2, इस पर क्लिक करने पे क्या आ रहा है, देखिए बटन सेकंड क्लिक, मतलब मेरा ये वाला इवेंट काम कर गया है। ठीक है, तो हमारे दो तरीके हो गए। सबसे पहला तरीका ये था, बट इट इज़ अ सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए थोड़े से एडवांस है। इसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इस तरीके से हम सारे इवेंट नहीं लगा पाएंगे, बट इस तरीके से हमें सारे इवेंट अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे बटन पे डबल क्लिक करने पे, ऑन फोकस करने पे, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं तीसरा तरीका। तो मैं फिर तीसरा तरीका बताने के लिए मैं एक और बटन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, मैंने ये बटन को ड्रॉ किया, फिर मुझे इसके बैंड इसके साथ ऐड करना था, मैंने कर दिया। इसके लेफ्ट साइड को मैंने पेरेंट की बॉर्डर से मैच करा दिया, राइट साइड को पेरेंट की बॉर्डर से मैच करा दिया, मतलब ये सेंटर में आएगा। और फिर मैंने यहाँ से डिस्टेंस जो है वो रख दिया 32 का। तो मतलब ये वाली और ये वाली बटन के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 32 हो गया है। अब मैं जाके फिर वही क्या कर रहा हूँ, बटन पे जाके क्लिक किया मैंने, और इस बटन का टेक्स्ट जाके मैंने फिर रख दिया आप सिंपल बटन 3। आप जो भी जो चेंज करना चाहें, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये आ गया। अब इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें भी हमें आईडी क्या है इसकी, बटन 3 ये याद रखना है। आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। अब हम जाएंगे वापस जावा में। ठीक है, ये थोड़ा और उससे एडवांस है, और अगर आपने, मैंने आपसे पहले ही बोला कि अगर आपने एप्लेट्स और स्विंग वगैरह पढ़ा हुआ है तो ये भी आपको शायद इससे भी आप फेमिलियर हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराएंगे। हम पहले इम्प्लीमेंट्स करा लेते हैं लिसनर्स को। तो ऑन क्लिक, ये देखिए ऑन क्लिक लिसनर आई गया, मैंने इसको टिक कर दिया, तो देखिए ये इम्प्लीमेंट हो गया। बट इम्प्लीमेंट होने के से ही इसने क्या हो रहा है, एक एरर दे दी है। अब ये एरर क्या है, तो जब मैं माउस उस पर लेके जाऊंगा तो उसने हेल्प में ग्रुप में मुझे बताया है, क्लास मेन एक्टिविटी मस्ट ईदर बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑन क्लिक इन ऑन क्लिक लिस्ट इन ऑन क्लिक लिस्ट इन क्लिक। मतलब आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर आप किसी क्लास को, किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर की सारी मेथड को आपको ओवरराइड करना कंपलसरी होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी हेल्प में चले जाता हूँ, मैंने आपको जैसे बताया, और यहाँ पे लिखा आ रहा है इम्प्लीमेंट मेथड, मैंने क्लिक किया। तो अब ये पूछ रहा है कौन सी मेथड, तो यहाँ देखिए ऑन क्लिक दिया हुआ है इसने, मैंने क्लिक करके ओके कर दिया। तो इसने क्या किया, नीचे जाके एक मेथड बना दी जिसका नाम उसने रखा है ऑन क्लिक। तो देखिए अगर आप सिंटेक्स देखें तो इसके बिल्कुल सिंटेक्स इससे मैच हो रहा है, बस नाम का ही डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये मेथड मैंने कर दिया। अब मुझे अगली स्टेप क्या करना है, मुझे अगली स्टेप करनी है फिर वही। तो बटन का रेफरेंस, तो मैंने ये जो कोडिंग की थी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है ना, और पेस्ट कर देता हूँ। बस अंतर ये है कि अब मैं इस बटन का B2 की जगह इसका नाम क्या कर दिया, B3, और जो आईडी थी यहाँ पे B2 उसको भी मैंने क्या कर दिया, B3, मतलब तीसरी बटन को रेफर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, मैंने कर दिया B3 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो जैसे यहाँ पे मैंने न्यू करके उसी टाइम बना दिया था, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिर्फ लिख दूंगा दिस, मतलब मैंने करंट रेफरेंस पास कर दिया क्लास का जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ यहाँ से। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो गया, दिस पास करने का मतलब ये है कि ये वाला इवेंट अब इसके लिए हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं टोस्ट लगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आप फिर मैं यहाँ पे देखिए टोस्ट प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया बटन थर्ड क्लिक्ड। ठीक, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसके ऊपर रन करके दिखा देता हूँ। रन पे गया मैं, ग्रेडर बिल्ट हो रहा है और इट टेक टाइम। ये देखिए बंद हुई मेरी एप्लीकेशन एवीडी से, अब फिर से लॉन्च हो गई है देखिए, और अब 3 बटन्स आ गए हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि अपन फर्स्ट बटन पे क्लिक करके देखें तो मैसेज क्या आया था, विच इज़ बटन फर्स्ट क्लिक। अब मैं सेकंड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसमें मैसेज आया बटन सेकंड क्लिक। ठीक है ना, फिर तीसरी बटन पे जाके मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब क्या आया देखिए, बटन थर्ड क्लिक। इट मीन्स मैंने 3 बटन बनाई और 3 बटन्स पे
जाके इवेंट लगाए हैं। बहुत जल्दी से रिव्यू कर देता हूँ। पहली बटन पे जब मैंने इवेंट कैसे लगाया था, मैंने बटन पे क्लिक करके उसकी जो ऑन क्लिक है वहाँ पर मैंने एक फंक्शन का नाम दे दिया, या फिर मैं इस ड्रॉप डाउन से लिस्ट से सेलेक्ट कर लिया। उसके लिए मैंने जावा फाइल में जाके देखी, ये बनाया था, ये मैंने मेथड बनाया था, ठीक है ना। ये तो ये वाली फंक्शन का नाम, ये मेथड का नाम सॉरी, मैंने यहाँ पर यहाँ साइन कर दिया। ऑन क्लिक पे देखिए, तो इस बटन पे क्लिक करने पे आपको ये वाला कोड रन होगा, ठीक है। फिर दूसरा बटन मैंने कैसे बनाया, मैंने बटन बनाया, उसको एक आईडी दे दी, देखिए यहाँ पे बटन 2। मैं जावा फाइल में जाके मैंने क्या किया, मैंने उस बटन 2 का यहाँ पे देखिए रेफरेंस बनाया है, देखिए आईडी से, और वहीं पर उसे लिसनर के थ्रू वहीं पर उसका इवेंट असाइन कर दिया है, ठीक है। तीसरा तरीका मैंने इसमें क्या किया, तीसरे में तीसरी बटन मैंने बनाई, इसको भी आईडी दिया, जावा फाइल में जाके मैंने अपनी जो क्लास थी मेन एक्टिविटी उसे इम्प्लीमेंट कराया सॉरी, ऑन क्लिक लिसनर से, ठीक है। और उसने एक मेथड ओवरराइड करा दी विच इज कॉल्ड ऑन क्लिक। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रेफरेंस बनाया बटन 3 का, और उसके सेट क्लिक लिसनर में जाके दिस पास कर दिया। तो दिस से मतलब वो इससे रिलेट कर लेगा कि दिस मतलब इस पे जो ऑन क्लिक मेथड रिप्लेस हुई है, ओवरराइड हुई है, उस पर ये क्लिक करना है, ठीक है। मैं इस कोड का, इस सॉफ्टवेयर सॉरी, मैं इस प्रोजेक्ट का जिप करके आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप चाहें तो उसे यूज़ कर सकते हैं एज ए सैम्पल। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन पर क्लिक करें और कमेंट में बताएं कि आप और किस टॉपिक पे वीडियोस बनाना चाहते हैं। बट उससे एक बार फिर से बताएं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।